हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन चाइल्डहुड ऑब्सेशन की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक जो उस दिन जब यूनिवर्सिटी से लेकर घर की तरफ जा रहा था, उस टाइम पर तोंग जंगकुक को कहता है, क्या मैं आज तुम्हारे साथ डिनर पर जा सकता हूँ? इस सुनकर तोंग को जंगकुक पूछता है, अगर तुम वहाँ पर इंटीमेट होने की डिमांड नहीं करते हो तो फिर आपको हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तब ये सुनकर तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हो? जंगकुक कहता है, रिस्क तो ले सकता हूँ, पर उसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी नाम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पर आए, और या तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस ब्यूटीफुल फेस की तरफ और कोई भी देखे, लाइक ऑनलाइन पर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तब ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी साउंड कर रहा है। जंगकुक कहता है, जो तुम्हें लगे, अगर तुम सच में डिनर के लिए जाना चाहते हो तो फिर मैं लेकर जा सकता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे सच में ही जाना है। तब तोंग को जंगकुक कहता है, ठीक है, तो फिर आज रेडी होकर रहना। तब तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं, मुझे घर में नहीं जाना है, तुम मेरे साथ पहले घूमोगे, उसके बाद तुम मुझे डिनर के लिए ले जा सकते हो। तब तोंग की बातों को सुनकर जंगकुक कहता है, मेरी कुछ देर के बाद एक मीटिंग है, मुझे वो अटेंड करना पड़ेगा। तब तोंग कहता है, तो फिर मुझे तुम अपने ऑफिस में लेकर चलो। तब जंगकुक कहता है, तुम अकेले बोर हो जाओगे। तब तोंग कहता है, ठीक है, तो फिर मुझे घर में ड्रॉप कर दो। तब जंगकुक जो उसके बाद तोंग को घर में ड्रॉप कर देता है। तोंग जब देखता है कि जंगकुक जो सच में जाने वाला था उसे बिना ही लेकर, तब तोंग जंगकुक को सिर्फ ये कहता है कि मेरी अब डिनर करने के लिए जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरी मूड नहीं है। तब जंगकुक तोंग को कहते हैं, नहीं, हम लोग जा सकते हैं, मीटिंग के बाद ही मैं आकर तुम्हें लेकर जाऊँगा। पर तोंग जंगकुक की बातों को ना सुने ही घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक इससे एक लंबा सांस तोड़ता है और फिर जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है अपनी मीटिंग के लिए, क्योंकि वो लेट हो रहा था। उसके बाद तोंग के साथ जंगकुक जब नाइट में आकर मिलने की ट्राई करता है, देखता है कि तोंग ऑलरेडी सो गया था, जिस वजह से जंगकुक और तोंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। जंगकुक नेक्स्ट डे तोंग को यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करके वो अपने ऑफिस के लिए चला गया था, पर तोंग जंगकुक के ऊपर नाराज था कि उसने क्यों तोंग को कल घर में छोड़ा था। उसे कल बिल्कुल भी घर में नहीं रहना था, यही वजह से वो कल डिनर पर जाना चाहता था। इस वजह से तोंग जो जिमिन के साथ जंगकुक की कंपनी की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर जंगकुक के साथ मिलना चाहता है। जंगकुक के ऑफिस में क्या है कि वो तोंग को लेकर नहीं जा सकता है, ज़रूर वो कुछ छुपा रहा होगा, या तो ज़रूर वो ये चाहता है कि तोंग फ्यूचर में जाकर वहाँ पर अपनी कोई भी हक ना चाहता पाए। तोंग को एकदम डम की तरह ट्रीट करना चाहता है, पर तोंग कोई डम नहीं है। तोंग उसके बाद जिमिन को लेकर जंगकुक की कंपनी में पहुँचता है। वो पहुँचने के बाद रिसेप्शनल से जंगकुक कौन सी फ्लोर पर रहता है पूछ लेता है। रिसेप्शनल तोंग से पूछता है, क्या उसकी कोई अपॉइंटमेंट है? तब तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ दिन तोंग जो वहाँ से जाने वाला था, पर रिसेप्शनल फिर से तोंग को रोक देता है और कहते, सर, आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, वरना मैं गार्ड्स को कॉल करूँगा। तब ये सुनकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और तोंग फिर अपनी फ़ोन को निकालते हुए जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक जो कॉल उठा लेता है। फिर जंगकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में हूँ, रिसेप्शनल मुझे जाने नहीं देना चाहता है, बातें करो। तब इसके साथ देन तोंग जंगकुक को रिसेप्शनल के साथ बातें करने के लिए देता है। कुछ देर के बाद रिसेप्शनल तोंग को फ़ोन बैक करता है और कहता है, आई एम सॉरी, आप जा सकते हैं, आई एम रियली सॉरी। तब तोंग जो हूँ कह देता है। उसके बाद वो जिमिन को लेकर 7th फ्लोर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तोंग जो एक गर्ल से पूछता है कि यहाँ पर जंगकुक की केबिन कहाँ पर है। तब वो जब सुनता है कि तोंग उन लोगों की बॉस को जंगकुक बुला रहा है, ये सुनकर
वो तुरंत ही कहता है, तुम कौन होते हो जो तुम हम लोग की बॉस के नाम से उसे पुकार रहे हो? तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारी क्या हालत हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कहाँ से आता है? तब ये सुनकर जिमिन कहता है, तुम्हारे अंदर क्या मैनर्स नहीं है कि तुम इस तरह से बातें कर रहे हो? तुमसे जो पूछा है सिर्फ उस सवाल का आंसर करो। तब वो कहता है, मैं क्यों तुम्हें आंसर करूं? मैं देख ही पा रहा हूँ तुम क्लोथ से ही लग रही हो कि तुम भिखारी हो। तुम्हारे पास कोई ब्रांडेड क्लोथ नहीं है और तुम यहाँ पर सर के नाम लेकर भी पूछ रहे हो। तुम क्या यहाँ पर सर को सीरियस करने के लिए आए हो तुम दोनों ही? तब टोंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, चुप रहो, तुम्हारी ये बकवास सुनने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुमसे सिर्फ जितना पूछा है उसके आंसर करो। तुम लोगों को देखकर जज नहीं कर सकते हो, और स्पेशली उसकी क्लोथ को देखकर। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, तुम यहाँ पर ज़्यादा ही बातें करने लगे हो। अगर तुमने और एक बातें किया तो फिर तुम्हें यहाँ से मैं धक्का मार के निकाल दूंगा। तब टोंग जो इस बात से उसे कुछ आंसर करता उसके पहले वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक जो मीटिंग में था और जो जस्ट मीटिंग से अभी जस्ट निकला था, वो जब देखता है कि टोंग किसके साथ बातें कर रहा था उस टाइम पर उस तरफ चला जाता है। तब वो पीछे से पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तब टोंग जंकुक की तरफ देखता है। तब वो एम्प्लॉय भी जंकुक की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहता है, सर ये पर्सन आपके पहले तो नाम से पुकार रहा था और उसके साथ ये कंपनी में बिना परमिशन के ही अंदर आ गया है। तब जंकुक इससे उसकी तरफ खोलने देखते हुए कहता है, तुम्हें किसने बोला है कि वो बिना परमिशन के आया है यहाँ पर? और तुम्हें किसने ये बोला है कि तुम उसे जज कर सकते हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी काम की नहीं है। तब टोंग जो जंकुक की तरफ देखता है जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था, पर टोंग जंकुक के साइड पर उसके असिस्टेंट को देखकर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और टोंग जंकुक की तरफ थोड़ा सा कोल्ली देखने लगता है। जंकुक इसे नोटिस करता है और जंकुक दिन टोंग को कहता है, ठीक है चलो मेरे केबिन में चलते हैं। तब टोंग जो हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक के असिस्टेंट कहता है, तो फिर सर मैं आपको बाद में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। तब ये कहने के बाद जंकुक के असिस्टेंट जाने वाला था, पर जंकुक पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं इट्स ओके, तुम हम लोगों के साथ रह सकते हो। टोंग इसे देखकर अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और सोचने लगता है, क्या वो जस्ट अभी क्या बोला है और उसने क्यों हाथ को पकड़ा है? लाइक सीरियसली क्या हाथ पकड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता है। और क्या मतलब है कि अभी जस्ट वो प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर सकता है? मैं यहाँ पर हूँ तो फिर उसे मेरी तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी कोई प्रोजेक्ट की तरफ फोकस करना चाहिए। पर टोंग एक भी वर्ड तक नहीं खाता है। देन जंकुक अपने असिस्टेंट के साथ टोंग को लेकर उसकी केबिन में पहुँचता है। वहाँ पर जिमिन भी जो टोंग को फॉलो करते हुए केबिन में जाता है। वो दोनों जाकर चुपचाप काउच पर बैठा हुआ था और जहाँ पर जंकुक के असिस्टेंट उसे प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था। टोंग इस वजह से बोर्ड फिल करने लगता है और टोंग जो जंकुक को कहता है, मैं यहाँ पर बोर्ड फिल कर रहा हूँ। तब जंकुक टोंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब जंकुक के असिस्टेंट जंकुक को कहता है, सर हम लोग शायद इस बारे में बाद में बातें कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर हैं। तब जंकुक कहते हैं, नो इट्स ओके, वो लोग इंतज़ार कर सकते हैं, तुम बताओ। तब वो जो फिर से प्रोजेक्ट को जंकुक को समझाने लगता है। उसके वॉइस बहुत ही ज़्यादा काम था और बहुत ही ज़्यादा जेंटल था, जिसे देखकर टोंग को और भी ज़्यादा जेलस फील होने लगता है कि उसके असिस्टेंट को इस तरह से इतना ज़्यादा कामली बातें करना है, वो भी अपनी बॉस के साथ। क्या वो लिमिट नहीं जानता है कि बॉस और असिस्टेंट के बीच में एक लिमिट होना चाहिए? पर टोंग को कहाँ पर पता था कि वो दोनों तो अपनी प्रोफेशन को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा था, पर टोंग तो जेलस था। इस वजह से उसे ये छोटी छोटी बात भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। देन जब जंकुक के असिस्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जंकुक को फुल एक्सप्लेन कर देता है, उसके बाद जंकुक कहता है, ठीक है अब थोड़ी ही देर में लंच ब्रेक भी टाइम होने वाला है, तो फिर तुम उस टाइम पर मेरे साथ क्या ज्वाइन दे सकते हो। तब ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है और
उसकी बॉस को अच्छी तरह से जानता है। वो हमेशा आसपास बहुत ज़्यादा कूल रहता है, इवन उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं है उस तरह से। पर आज क्या हो गया है? उसकी बॉस क्या ठीक है? क्योंकि उसकी बॉस ने कभी भी उसे लंच के लिए इनवाइट नहीं किया है। पर देन वो सॉफ्टली कहता है, नो सर, असल में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे लंच के टाइम पर मेरी बॉयफ्रेंड के साथ मिलना है। ये सुनकर देन जंगकुक कहता है, एक दिन वो इंतज़ार कर सकता है, हम लोग के साथ लंच पर ज्वाइन देना। तब वो सोली हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन तोंग से पूछता है, यहाँ पर तो तुम्हारी शुगर डैडी का कोई और ही बेबी है। तब तोंग ये सुनकर कहते, चुप रहो, मेरा कोई शुगर डैडी नहीं है। पर जंगकुक तोंग और जिमिन की कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और फिर जंगकुक जो तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तो यहाँ पर तुम किस लिए आए थे? तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं जिस भी काम के लिए आऊँ तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपने असिस्टेंट की तरफ ध्यान देना पसंद है। जाओ और जाकर अपने असिस्टेंट के साथ बातें करो, मेरे साथ क्यों बातें कर रही हो? चलो जिमिन चलते हैं, यहाँ पर ऐसे भी हम दोनों की कोई काम नहीं है। इसके साथ तोंग जिमिन के हाथ को पकड़ते हुए जब जाने की ट्राई करता है, तब जंगकुक जो तोंग को कहता है, ठीक है जाने की ट्राई करो। और इसके साथ तोंग जब डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, डोर ओपन नहीं हो रहा था। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है? मैं खुद वीक हूँ या फिर ये डोर ज़्यादा ही स्ट्रांग है? तब ये सुनकर जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, डोर को मैंने लॉक कर दिया है। इससे तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जल्दी से अनलॉक करो। तब जंगकुक तोंग को कहता है, नहीं करूँगा। क्या कर लोगे? तब तोंग जंगकुक की तरफ फिर से गुस्से से देखता है। तब जिमिन भी कहता है, प्लीज़ तुम दोनों फाइट करना चाहते हो करो, पर मुझे थोड़ा सा शांति से रहने दो। मैंने ऑलरेडी एक दिन मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास मिस कर दिया है और यहाँ पर तुम दोनों फाइट करने के लिए मुझे लेकर आए हो, तो फिर मुझे लेकर ही क्यों आए थे? तब जंगकुक उसकी तरफ कोल्ली देखता है। तब जिमिन जो चुप हो जाता है और फिर तोंग जो जंगकुक की तरफ चला जाता है, वो जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक की कॉलर को पकड़ता है और जंगकुक को गुस्से से कहता है, डोर को अनलॉक करो, अपने उस असिस्टेंट के साथ रहो। तुम यहाँ पर मुझे क्यों लॉक करके रखे हो? तुम अपने असिस्टेंट के साथ लंच करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, जो मर्जी चाहते हो करो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। तब तोंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम श्योर हो कि तुम इस बात से खुश हो? कि तब तोंग कहता, ऑफकोर्स मैं खुश हो जाऊंगा कि कम से कम तुम तो मेरा पीछा छोड़ दोगे। तभी जंगकुक तोंग के वॉइस अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे तोंग आकर जंगकुक के लैप पर गिर जाता है। तब जंगकुक जो तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम श्योर हो ना कि तुम इसे पसंद करोगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम जेलस हो। तब तोंग कहता है, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, तुम्हें गलत फहमी है। तब जंगकुक कहता है, रियली मुझे गलत फहमी है? तब तोंग कहता है, हाँ है, यही वैसे तुम ऐसा सोच रहे, अपनी ये इमेजिनेशन से निकलो। तब जंगकुक तोंग को कहता है, ठीक है। तब तोंग जंगकुक को पूछता है, तुम सचमुच के साथ रहना चाहते हो? तब देन जंगकुक तोंग को कहता है, तुमने जस्ट अभी मुझे बोला है कि मैं उसके साथ रह सकता हूँ, तो फिर मैंने जस्ट हाँ बोल दिया है। तोंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम हेल में चिकन फ्राई हो के, और मैं उसे देखूंगा। तभी सुनकर तोंग को जंगकुक कहता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम हेवन में जाओगे? अगर मैं हेल में गया तो फिर तुम भी जाओगे। तब तोंग अपने आइस को रोल करते हुए जंगकुक के ऊपर सुटने की ट्राई करता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और तोंग जो जंगकुक की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। जिमिन जो सब कुछ सब देख रहा था और वो सोच रहा था, मैं क्यों उसके साथ आने के लिए राज़ी हो गया था। मुझे पहले ही इस बारे में पता होना चाहिए था कि कपल्स के बीच में एक सिंगल पर्सन को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कबाब में हड्डी होता है। और मुझे अब ऐसा ही महसूस हो रहा है, अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस ही करना था तो फिर मैं कम से कम केबिन से तो बाहर चला जाता, उसके बाद तो कर सकता था, या तो मुझे केबिन से किक मार के ही निकाल देता। कम से कम इससे तो मुझे बिल्कुल भी आउटसाइडर फील नहीं होता। तब तोंग जो जंगकुक को फिर से कहते, मुझे छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तब जंगकुक बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो तोंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को तुरंत ही लॉक करता है और उसे और एक भी बातें नहीं करने देता है, और तोंग की हैंड को
वो सॉफ्टली अपने शोल्डर पर से हटाता है। तोंग जब कोई भी मूव नहीं कर रहा तो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था जंगकुक के सडन एक्शन से। जंगकुक तोंग की लिप्स को सक करने लगता है, उसे सॉफ्टली बाइट कर रहा था। तोंग भी अपना आइस को बंद करते हुए जंगकुक के नेक के अपने हैंड को ग्रैब करता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब जिमिन जो उन दोनों को किस करते हुए देखकर तुरंत ही वो नीचे की तरफ देखने लगता है और अपनी फीट को देखने लगता है। कुछ देर के बाद वो दोनों किस को ब्रेक करता है। तब तोंग जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और तोंग को याद दिलाते हुए उसकी आर्म में स्पर करते हुए कहता है, यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड है, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी फ्रेंड हम दोनों को यहाँ पर इस तरह से देखे? अगर तुम अपने फ्रेंड को नहीं लेकर आते तो फिर शायद हम लोग कुछ कर सकते थे, पर अब तुम्हें मैनर्स में रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड्स के सामने हम लोग ऐसा करें। तब तोंग को ये सुनकर फिर से गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, हम लोग लोगों के बीच में क्या है, पब्लिक में, और तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो। तब जंगकुक तोंग को कहते, काम डाउन, तुम इतना ज़्यादा ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? तब तोंग को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जंगकुक के लैप पर से खुद उठने की ट्राई करता है और कहता है, मुझे जाने दो, तुम्हारे जैसे परबट इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है, मुझे जाने दो जल्दी से, तुम अपने असिस्टेंट के साथ रहो। तब जंगकुक कहता है, तुमने क्या सुना नहीं कि उसकी बॉयफ्रेंड है? तब तोंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ जाने दो। तब तोंग को दिन जंगकुक छोड़ देता है। तोंग जंगकुक की लैप पर उठ जाता है और कहता है, डोर को अनलॉक करो। तब जंगकुक जो डोर को अनलॉक कर देता है। उसके बाद तोंग जो जल्दी से जिमिन के साथ बाहर जाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक देन तोंग के साथ आकर दूसरी साइड से तोंग की हैंड को पकड़ता है और कहता है, अब चलो चलते हैं। क्या हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, या तो तुम चाहते हो कि फिर से तुम्हारी कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में जाए? तब तोंग कहता है, नहीं ठीक है, नहीं चाहिए, तुम अपने असिस्टेंट के साथ जाकर लंच करो। तब जिमिन कहते, प्लीज़ दे, मैं अभी हंग्री हूँ, तुम उसके साथ नाराज़ हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब मैं भूखा मर जाऊँ। तब तोंग कहते, तुम्हारे पास पैसा है और मेरे पास कार्ड भी है, और इसके साथ तोंग जंगकुक की दिया हुआ कार्ड को दिखाता है। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम इसे यूज़ करना चाहते हो। तब तोंग कहता है, अगर तुम मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हारे पैर पर किक मारूंगा। तब जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और कहते, चलो चलते हैं। इसके साथ जंगकुक तोंग के हैंड को छोड़ देते हुए उसके वेस्टर्न अपनी हैंड को फोर्सफुली ग्रैब कर लेता है। तोंग छुटाने की तो ट्राई करता है, पर जंगकुक उल्टा तोंग के वेस्टर्न अपनी हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करने लगता है, जिस वजह से तोंग जो समझ गया था कि वो जितना ज़्यादा खुद को फ्री करने की ट्राई करेगा जंगकुक की ग्रैब उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से तोंग और खुद को फ्री करने की ट्राई नहीं करता है। और इसके बाद तोंग जब जंगकुक के साथ ऑफिस से बाहर की तरफ जा रहा था, तोंग और जिमिन दोनों ही वो गर्ल की तरफ देखता है जो उन दोनों को कुछ देर पहले उल्टा सीधा बोल रहा था। जंगकुक तोंग की वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब करके रखा था। ये देखकर तोंग सिर्फ उसकी रिएक्शन की तरफ देख रहा था, जो गुस्से से लाल हो जा रहा था उसकी फेस। इसे देखकर तोंग सेटिस्फाइड था। तब जिमिन जाने के टाइम पर उसे मिडिल फिंगर दिखाता है, और फिर वो लोग जब जा रहा था उसी टाइम पर जंगकुक की मुलाकात उसके असिस्टेंट के साथ होता है। तब जंगकुक उसके असिस्टेंट को कहकर जाता है कि आज उसके सारे काम को वो दिन संभाले, और वो लंच पर अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहता है वो जा सकता है। और फिर जंगकुक तोंग को लेकर चला जाता है। तोंग फिर से गुस्से में आ जाता है कि जंगकुक ने उसके असिस्टेंट के साथ बातें क्या है। वो लोग जब रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब जंगकुक जिमिन और तोंग के लिए फूड ऑर्डर करता है और पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तब तोंग कहता है, नहीं इट्स ओके, तुम अपने असिस्टेंट से क्यों नहीं पूछते हो? तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा जेलस हो, हम राइट जिमिन, उससे पूछो। तब जिमिन जो एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं पता। और इसके साथ जिमिन जो नीचे की तरफ देखने लगता है, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। वो यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिक्टेट कर रहा था। वो सच में अब जस्ट घर में जाना चाहता है, उसे और कबाब में हड्डी बिल्कुल भी नहीं बनना है। तोंग तब जिमिन की रिएक्शन को देखकर कहता है, उसकी साइड मत लो, तुम इसके लिए डिक्टेट करोगे।
तब जिमिन कहता है मैंने क्या किया है, तुमने ही मुझे उठा कर लेकर आया है। अगर तुम लेकर नहीं आते तो फिर मैं कम से कम यूनिवर्सिटी में क्लास तो करता, कम से कम वहाँ पर मैं चिल तो करता, पर यहाँ पर। और इसके साथ जिमिन चुप हो जाता है। तब तोंग पूछता है क्या यहाँ पर खुश नहीं हो? मुझे पता ही था इस जियोन जंगकुक के आसपास कोई भी लोग खुश नहीं रह सकता है। तब जिमिन कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे आउटसाइडर फील हो रहा है, काश कि मेरी भी कोई पार्टनर होता। तब जिमिन की बातों को सुनकर जंगकुक कहते इट्स ओके, एक दिन मिल जाएगा। और तोंग तुम ज़्यादा ही बातें कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें एक अच्छा सा पनिशमेंट की ज़रूरत है। तब ये सुनकर तोंग कहता है नो थैंक्स, और इसके साथ तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर फूड आने के बाद वो लोग एक साथ लंच करता है। लंच के बाद जिमिन को जंगकुक पहले घर में ड्रॉप कर देता है और उसके बाद वो तोंग को लेकर घर की तरफ जाने लगता है। और तोंग की थाइस पर जंगकुक अपनी हैंड रखते हुए सॉफ्टली रब करते हुए पूछता है आज क्या हुआ है तुम्हारे साथ, इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या मेरी बेबी बॉय आज इतना ज़्यादा नाराज़ है कि अपनी डैडी के साथ अब और बातें भी नहीं करना चाहता है? तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है क्या डैडी, तुम मेरी कोई डैडी नहीं। जंगकुक तब तोंग को कहता है घर में चलने के बाद पता लग जाएगा यही कि कौन डैडी है और कौन बेबी बॉय है, I'm right? तब तोंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ अब। तब जंगकुक कहता है किसने बोला है कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए? तुम मुझे पनिश कर सकते हो, तुम मेरी लॉर्ड बन सकते हो, तुम मेरी मम्मी बन सकते हो, तुम जो भी कुछ चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, मैं उसे सिर झुका कर एक्सेप्ट कर लूँगा। तब तोंग ये सुनकर अपना आइस को रोल कर लेता है। जंगकुक कहता है आइस को रोल मत करो, मैं इसे अदर तरह से कर सकता हूँ। और आई स्वेयर उसके बाद तुम सिर्फ मेरे नीचे मौन करोगे, जैसे कि डैडी मोर हार्ड, डैडी मोर डीप। और क्या मुझे और भी कुछ बोलना चाहिए? इससे तोंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। और फिर तोंग जंगकुक को कहता है तो फिर डैडी घर में चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन किसके नीचे मौन करता है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और पूछता है क्यों, क्या मुझे बेबी बॉय पनिश करना चाहता है? तब तोंग अपने काम वॉइस में कहता है आई गेस मम्मी। तब तोंग को जंगकुक जो एक सेकंड के लिए देखता है और फिर तोंग फिर से रोड की तरफ देखते हुए कहता है डैम, इसका मतलब मैं एंजॉय करने वाला हूँ। तब जंगकुक तोंग को ये कहने के बाद तोंग जंगकुक की हैंड को अपने थाइस की और भी ज़्यादा बीच में लेकर जाता है और कहता है हाँ तुम इसे एंजॉय करोगे, और मैं होप करता हूँ कि इसके बाद मेरी बेबी बॉय और फिर कभी भी किसी और की तरफ ना तो देखेगा ना तो किसी की क्लोज जाने की ट्राई करेगा, वरना हर वक्त ही यही पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा सुनकर जंगकुक कहता है तो फिर मैं तो और ज़्यादा जाना चाहूँगा ताकि मुझे हमेशा पनिशमेंट मिले मम्मी के पास से। तब इस सुनकर जंगकुक कहता है तुम इसे पसंद नहीं करोगे आई स्वेयर। तोंग को जंगकुक कहता है नहीं मैं पसंद करूँगा, जो भी कुछ तुम मेरे साथ करोगे मैं वो सब कुछ पसंद करता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है रियली। जंगकुक तोंग की थाइस को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है हाँ रियली। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए उसे कहता है चुपचाप अब घर की तरफ चलो, वरना आई थिंक कार को बीच में ही कोई जगह पर रोकना पड़ेगा और आई थिंक हम लोग फिर से कार में कुछ कर सकते हैं। आई मीन मैं तुम्हें राइड कर सकता हूँ, या तो तुम चाहते हो कि मैं अभी तुम्हें राइड करूँ और तुम ड्राइविंग पर फोकस करो। तब तोंग को जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है मम्मी मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी पर अभी राइड करो और मैं ड्राइविंग पर फोकस करूँ, पर मैं नहीं कर सकता हूँ। हम लोग मेन रोड पर हैं और यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ अभी जस्ट मर जाए, जबकि हम लोग अभी लाइफ के पीक पर हैं। हम लोग अभी जस्ट एंजॉय करना स्टार्ट किए हैं। अभी तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कम से कम मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारे साल भी चाहिए। तब तोंग जंगकुक को कहता है ठीक है अब घर की तरफ चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गया है। जंगकुक तोंग को कहता है जैसे तुम चाहते हो, और फिर जंगकुक जो कार की स्पीड को बढ़ा देता है और फिर वो जल्दी से घर के लिए चला जाता है, क्योंकि जंगकुक सच में एक्साइटेड था। वो बता भी नहीं सकता है कि वो
अब जस्ट घर में जाकर तोंग की पनिशमेंट पाना चाहता है, या तो जंगकुक तोंग के साथ इंटीमेट होना चाहता है। जंगकुक एक्साइटेड भी है कि तोंग उसे क्या पनिशमेंट देने वाला है। क्या तोंग उसे बेड पर लॉक करके रखेगा, या तो कुछ और, या तोंग उसके ऊपर राइड करेगा, या तो तोंग जंगकुक को वो शब्द देने वाला है। जब तक न जंगकुक तोंग के पास बेग करने लगे कि वो सब छोड़ दे, जब तक न जंगकुक के लेग शेक करने लगता है और वो भीख मांगने लगे तोंग के पास। जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा था, पर तोंग के फेस बहुत ही ज़्यादा काम था। उसके माइंड में तो कुछ और चल रहा था। जंगकुक को तो लग रहा है कि तोंग उसे बहुत ही एक अच्छा पनिशमेंट देने वाला है, पर तोंग के पास कुछ और ही प्लान था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।